जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिला कि राजस्थान सरकार के द्वारा संत आसाराम जी बापू की जमानत का विरोध करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट के अंदर उतारा गया, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा कि जो बड़े बड़े अपराधी जिन लोगों पर आरोप सिद्ध हो गए, जिन लोगों ने देश का पैसा नोचा, ऐसे लोगों को आरोप लगे, उन लोगों की जमानत हुई, वहां पर सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे वकीलों को नहीं उतारा गया। इस देश का कानून, इस देश की व्यवस्था, इस देश के नेता, इस देश की न्यायपालिका धन्य है भाई। इसके पहले भी जो अन्य धर्मों के धर्मगुरु पादरियों पर इस तरह के आरोप लगे, बिशप करके एक था केरल का पादरी, उसके ऊपर ननों ने आरोप लगाया और ननें सड़कों पे उतरी कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन उसको 15-20 दिन के अंदर जमानत मिल गई। वहां पर सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को नहीं उतारा। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि आखिर क्यों हिंदू संतों के साथ ही इतना अन्याय, इतना अत्याचार हो रहा है। आखिर क्यों अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं पर जब आरोप लगता है तब इतना अन्याय अत्याचार नहीं होता। सरकार वहां पर चुप हो जाती है, सरकार वहां पर मौन हो जाती है। कारण उसका एक ही है, एक ही दबाव है कि उन संत को खत्म करना, मतलब समाज से ऐसे संतों को हटा देना ही इन लोगों का लक्ष्य रह गया है। धर्म का काम धर्म से होता है, राजनीति से होती है, न्याय से होता है, परंतु यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो हम तो तुषार मेहता जी को यही कहना चाहेंगे कि तुषार मेहता जी यही हिंदू संत आसाराम जी बापू से 80 का दशक था। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी आज ये स्वीकार करता है। उनके जो अध्यापक रहे अशोक सिंघल जी का भी यही कहना था कि आसाराम जी बापू ने जो सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राम मंदिर के लिए आसाराम जी बापू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आसाराम जी बापू अयोध्या चले गए तो आप लोगों के पेटों में दर्द क्यों हो रहा है? वो संत अयोध्या नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भ्रष्टाचार में जो नेताओं का हाथ था, अमुक ऐसे घोटाले, चारा घोटाले में जिन लोगों का हाथ था, सिंगापुर में जाकर, विदेश में जाकर इलाज कराया, आकर चुनाव की रैलियां कर रहे, वहां तुषार मेहता जी आप ये नहीं बोल रहे हो कि क्यों चुनाव का प्रचार कर रहे हो? आपको जमानत थोड़ी चुनाव का प्रचार करने के लिए मिली हुई है। वहां मौन हो जाएंगे। लेकिन एक हिंदू संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व सनातन के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया और वो राम मंदिर के लिए उनका पूरा योगदान रहा, उस संत अगर राम मंदिर चले गए तो दर्द हो रहा है आज आप लोगों को। तो बहुत ही दुख की बात है कि सरकार जिस तरह से तुषार मेहता को उतार कर जमानत का आसाराम जी बापू का जो विरोध कर रही है, वो बहुत ही बड़ी दुख की बात है। वो संत केवल अपना इलाज उपचार के लिए राहत मांग रहे हैं। संत ये नहीं बोल रहे कि हमें परमानेंट जमानत दो। कोर्ट में साफ रिपोर्टें, यही एम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट एडमिट हुई थी, कोई दूसरी हॉस्पिटलों की नहीं। एम्स हॉस्पिटल का साफ कहना है कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार की आवश्यकता है। उसके बावजूद एक बोर्ड का गठन होता है, वही एम्स हॉस्पिटल का, जिस एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो नहीं मान्य रखने में आई। तो आखिर किस तरह का षड्यंत्र संत आसाराम जी बापू के साथ हो रहा है? तो इस तरह का षड्यंत्र संत आसाराम जी बापू पर ना हो, यही हमारी सरकार से भी विनती है कि सरकार ये देखे कि संत आसाराम जी बापू ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो देखा जाए और संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए राहत दी जाए। गोपाल दास जी महाराज जी पूर्व में देखा नेता, अभिनेता, अन्य धर्मों के धर्मगुरु, उन लोगों पर आरोप लगता है, उनको तुरंत जमानत मिल जाती है। वहां पर सरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नहीं उतारती है कि भाई जमानत का विरोध करो, लेकिन केवल एक हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ ही इतना अन्याय, इतना अत्याचार हो रहा है। कोई परमानेंट जमानत नहीं मांगी गई थी, केवल इलाज उपचार के लिए मेडिकल ग्राउंड पर कुछ दिनों के लिए राहत मांगी गई। देखो, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब समाज में संत इस समाज को जगाने के लिए आते हैं, ऐसे संतों को
चाहे राजा रहे हों, अभी समय के मंत्रिमंडल चल रहा है, पहले राजा लोग हुआ करते, ये भी राजे माने जाएंगे हिसाब से, और तब भी यही हुआ और आज भी वही हो रहा है। क्योंकि जब आताताई अत्याचारी लोग जो होते ना, उनका तो समर्थन जनता भी कर देती है, सरकार भी कर देती है, उनको छूट भी मिलती है, न्यायपालिका भी उनको छूट देती है, इलाज के लिए भी छूट देगी, जमानत भी उनको देगी, और आखिरी में 10-20 साल केस होने के बाद उनको बरी भी कर देती है। परंतु जो समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले हैं, महान संत होते हैं, उनके साथ तो चाहे सरकार हो या न्यायपालिका हो या जनता में जो लोग इस चीज को, धर्म को नहीं मानते हैं, वो हो, उन सबका रवैया एक सा ही होता है, और वही हो रहा है। पहली चीज तो ये देखिए कि मतलब क्यों, उसका कारण क्या है, मैंने सीधा सीधा बताया, कारण उसका एक ही है, एक ही दबाव है कि उन संत को खत्म करना, मतलब समाज से ऐसे संतों को हटा देना ही इन लोगों का लक्ष्य रह गया है। परंतु क्या हम आपको बताएं, बड़ा दुर्भाग्य इस देश की जनता का भी है, जबकि हमारे समाज में बहुत से लोग, मतलब संतों ने भी मतलब अपनी उद्गार रखे, अच्छे अच्छे वकीलों ने उद्गार रखे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी कहा, तो क्या वो वकील नहीं है क्या, वकालत नहीं करते क्या? कितने वकीलों ने कहा कि यह केस पूरा बोगस केस है, बनाया गया, बनाकर इनको फंसाया गया है। और उसके बावजूद यहाँ तक देखिए कि कोई भी बलात्कार का केस नहीं, कोई भी रिपोर्ट में छेड़छाड़ की रिपोर्ट भी, उसमें का नाम मेडिकल में भी कोई कुछ नहीं निकल रहा। अगर हम किसी को बोल दें, मुंह से बोल दें, और अगर हाथ भी धीरे से अगर ऐसे उठा तो मेरे पर हम दोषी हो गए। वाह इस देश का कानून, वाह इस देश की व्यवस्था, वाह इस देश के नेता, वाह इस देश की न्यायपालिका, धन्य है भाई। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो लोग महान संतों के ऊपर इस तरह के लांछन लगा करके उनको धरती से मिटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रकृति, मैं फिर बता देता हूं, ये 2028-29 तक अगर इनकी वंश पीढ़ियां अगर न मिट जाए तो बात की न छोड़ देना। क्योंकि संत आसाराम जी बापू का ये लक्ष्य रहा था, संत आसाराम जी बापू का भी ये संकल्प रहा था, और संत आसाराम जी बापू ये चाहते थे कि देश के अंदर राम मंदिर बने, और बना, और वो संत जमानत पर बाहर आए। तो राम मंदिर नहीं जाएंगे क्या? ये तो यही हुआ कि सरकार क्या नहीं चाह रही है क्या? हिंदू है तो राम मंदिर न जाए, हम हिंदू अगर है तो ना मंदिर, उसके जाने के लिए पाबंदी आई, कोई या कैदी है या कोई है तो वो मंदिर नहीं जा सकता है। और तुमको क्या अधिकार था वहां पूजन कराने का? ये संतों का अधिकार था वहां पर जाकर पूजन कराने का, किसी नेता का अधिकार नहीं था मंदिर के अंदर। मंदिर का जब भी उद्घाटन होता है, जबकि गृह प्रवेश होता है, तो शंकराचार्य के हाथों से होना चाहिए, न कि नेताओं के हाथों से होना चाहिए। नेताओं के हाथ से अगर ये काम होते हैं तो ये देश रसातल में चला जाएगा, कोई इसको बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये काम नेताओं का नहीं है। धर्म का काम धर्म से होता है, राजनीति से होती है, न्याय से होता है। परंतु यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, धर्म को भी राजनीति से तोला जा रहा है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।